खट्टा लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। मस्जिद बना मंदिर के सर्वे के महासंग्राम में हिंसा, बवाल, सियासत और संग्राम का सबब रहा संभल अब एक बार फिर सुर्खियों में है। दरअसल संभल में पिछले साल 24 नवंबर को हुई हिंसा के मामले में जांच कर रही एसआईटी ने समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क को पूछताछ के लिए तलब किया। ये मैंने पहले भी कहा था और मैं अब भी कह रहा हूँ, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय का आदेश था जिस प्रकार से मेरे जो केस लिखा गया था, और मैं पहले से कह रहा हूँ वो केस मेरे पर गलत लिखा गया था और मैं इसलिए माननीय उच्च न्यायालय की शरण में गया था। उन्होंने वो स्टे भी किया था और जो इसमें सहयोग के लिए भी कहा था, क्योंकि मैं भारत का नागरिक हूँ और सांसद भी हूँ, इसलिए मेरी जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था पर, संविधान पर मैं विश्वास रखता हूँ और उसके साथ साथ माननीय न्यायपालिका पर मुझे पूरा यकीन है। मेरी इत्तेफाक से आज मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, लेकिन मेरे डॉक्टर ने मुझे बताया भी था रेस्ट के लिए, लेकिन उसके बावजूद मैं इसलिए और जा रहा हूँ कि किसी वजह से पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों को ये नहीं लगे कि मैं विवेचना में सहयोग नहीं कर रहा। संभल में हुई हिंसा के मामले में पुलिस जामा मस्जिद के सदर जफर अली को पूछताछ के बाद पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। जफर अली पर हिंसा भड़काने का आरोप है और तो वहीं सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क पर भी हिंसा के लिए लोगों को भड़काने के आरोप लगे हैं। पुलिस की चार्जशीट में आरोप है कि संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क ने 23 नवंबर 2024 की रात को जामा मस्जिद के सदर जफर अली से फोन पर बातचीत की थी, जिसमें उन्होंने मस्जिद का सर्वे न करने देने को लेकर भड़काऊ बात कही थी। सवाल उठ रहा है, क्या जफर की तरह जिया भी जाएंगे जेल? तो माननीय उच्च न्यायालय का जो आदेश था कि जो जांच प्रक्रिया है उसमें सहयोग करने के लिए जो मुझे धारा बीएनएसएस के 35(3) के तहत नोटिस दिया गया था आज की तारीख में, तो मैं बस अपना यहाँ सहयोग के लिए उसमें आया था और इन्वेस्टिगेशन अभी पेंडिंग है। उन्होंने जो सवाल मुझसे किए हैं उसका मैंने उत्तर उनको दे दिया। किस तरह के सवाल वो उसका जांच, सर आपको दोबारा कब बुलाया? वो उसकी जांच की प्रक्रिया, उसमें मैं नहीं बोल रहा। वहीं संभल में एक और घटनाक्रम ने घनघोर घमासान मचा दिया है और इसकी वजह बना है एएसआई का नया बोर्ड। शाही जामा मस्जिद से जानी जाने वाली मस्जिद का नाम बदला गया है। शाही जामा मस्जिद की जगह जुमा मस्जिद लिखा गया है। कहा जा रहा है कि एएसआई के रिकॉर्ड में ये पहले से जुमा मस्जिद है। अब मस्जिद के नए नाम पर संग्राम मचता दिखाई दे रहा है। संभल की शाही जामा मस्जिद को अब लोग जुमा मस्जिद के नाम से जानेंगे और यही उसका पुराना नाम था। अब ये सवाल फिर से सामने आ रहा है क्योंकि हमारे सामने एक बोर्ड है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का ये बोर्ड यहाँ पर मेंशन किया हुआ है और संरक्षित स्मारक जिसको बताया गया है वो जुमा मस्जिद बताया गया है संभल। इसमें पता भी लिखा हुआ है, प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट, इंग्लिश और हिंदी में इसे लिखा गया है और ये पूरा का पूरा बोर्ड जो है इसे तैयार किया गया है उसी शाही जामा मस्जिद के सामने लगाने के लिए। ऐसी जानकारी सामने आ रही है कि पुराने समय में लोग इसे जुमा मस्जिद के नाम से ही जानते थे, लेकिन धीरे धीरे स्थानीय लोगों ने इसका नाम परिवर्तित करके शाही जामा मस्जिद कर दिया। लेकिन आज भी एएसआई के रिकॉर्ड्स में ये जुमा मस्जिद ही है और अब जब ये चर्चाओं के केंद्र में आया मस्जिद, 24 नवंबर को यहाँ पर हिंसा हुई, उसके बाद से तब ये सवाल उठने लगे थे और अब ऐसी जानकारी सामने आ रही है कि जल्दी ही ये बोर्ड जिस पर जुमा मस्जिद इसका नाम बताया जा रहा है, ये बोर्ड मस्जिद के सामने लगाया जाएगा। बहरहाल संभल के दंगल में नया एंगल आ गया है। करीब 4 घंटे की पूछताछ और जफर अली के कबूलनामे से जियाउर रहमान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सवाल यही है कि क्या अब जियाउर रहमान पर कसा जाएगा शिकंजा? वहीं मस्जिद के नाम बदलने पर भी सवाल यह है कि इसके मायने क्या है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है! अरे मेरे राजा, मसाला